देख लिए वीडियो को ना, यही होगा आपके साथ। एक और दिखाता हूँ आपको। प्रशासन इतना अत्याचार कर रहा है हम लोग पर, कागज उगज कुछ भी नहीं देख रहा है हम लोग का सब। देख लिए वीडियो, समझ गए आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो देख ली ना, क्या गारंटी है जो आपका जमीन है वो आप ही का है, सही है गलत है तो कुछ काम आने वाला नहीं है। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो घर पैसा भी गया, घर भी गया, जमीन भी गया, सब खत्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा जजमेंट प्रॉपर्टी पर लेकर के, जमीन पे जजमेंट यहाँ साइटेशन कर देता हूँ, देख लो समझ लो। साइटेशन 2025 का है, पढ़ भी सकते हो डिटेल में। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केवल जमीन की रजिस्ट्री करा लेने से आप उस जमीन के मालिक नहीं बन जाते हो। जमीन खरीद रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखो कि जमीन के मालिक हम कैसे बनेंगे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कह दिया है, केवल जमीन की रजिस्ट्री करा लेने से आप जमीन के मालिक नहीं बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है मालिक बनने के लिए, एकदम प्रॉपर मालिक। तो अभी मैं जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए और वही चीज करिए, तो कभी आप फंसेंगे ही नहीं। आपका मालिकाना हक कभी कहीं जाएगा ही नहीं। पहला चीज, जमीन की आप रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं, जैसे कि आप जमीन की आपके किसी का लैंड ट्रांसफर हो रहा है, किसी व्यक्ति के नाम पे लैंड ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो सेल से हो रहा है, सेल डीड हो रहा है, ठीक है, चाहे गिफ्ट हो रहा है, चाहे कोई विल से हो रहा है, तो वो डीड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, करेक्शन स्लिप आपके पास होना चाहिए। म्यूटेशन दाखिल खारिज आपके नाम पे होना चाहिए। दाखिल खारिज कहने का मतलब कि पुराना मालिक का नाम कटेगा और नया मालिक का नाम ऐड होगा उसमें, समझ रहे हैं ना ये चीज। वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो है आपके पास होना चाहिए वो है मदर डीड। मदर डीड जो है कहने का मतलब कि जिससे आप जमीन खरीदे हैं उसका पेपर, मतलब जिससे आप जमीन खरीदे हैं उसका जमीन पे हक कैसे मिला था उसको, उसका खतियान हो सकता है, उसका पट्टा हो सकता है, वो सब मतलब मदर डीड, जिसे जमीन खरीदे उसको जमीन बेचने का अधिकार था कि नहीं, वो डीड, वो खतियान, वो जमीन अधिकार। ओके। उसके बाद होगा लैंड रिसीव। लैंड रिसीव कहने का मतलब जो रेवेन्यू पे कर रहे हैं, मतलब पहले जो है पुराना मालिक जमीन का लगान पे करता था, रेवेन्यू पे करता था, अब नया मालिक पे करेगा। तो आप पे करेंगे तो वो दिखना चाहिए कि हाँ आप पे कर रहे हैं। तो लैंड रेवेन्यू रिसीव जो होगा आपके नाम पे होना चाहिए। नया होल्डिंग टैक्स, जो जमीन है वो आपके नाम से होल्डिंग टैक्स कट रहा है, सरकार को प्रॉपर आप रेंट पे कर रहे हो, दिखना चाहिए, ठीक है। पोजीशन, लैंड में आपका पोजीशन होना चाहिए। जो जमीन है वहां पे आप घर बना लिए होंगे या पेड़ लगा लिए होंगे, कोई बाउंड्री कर दिए होंगे, तो जो जमीन है उसमें दिखना चाहिए कि आप लंबे समय से या जमीन खरीदने के बाद से उस जमीन पे आप अपना पोजीशन बनाकर रखे हुए हैं। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो जमीन है उसमें आप घर बना दिए होंगे, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आपके नाम से आ रहा है तो एक प्रूफ बन जाएगा कि हाँ इस जमीन में फलना व्यक्ति ने घर बनाया है, इनके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है, ये एक तरह से प्रूफ हो जाएगा। ये उतना मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये भी आपको काम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है वाटर कनेक्शन। अगर वाटर कनेक्शन में आप लेकर रखे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा, समझे ना। तो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट अभी मैंने जितना भी सारा चीज बताया, तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तब आप मालिक बनने के लिए, ठीक है, एक आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिसे आप कोई नकरा नहीं सकता है, कोई कोर्ट भी। तो सिविल कोर्ट जो होगा आपको हमेशा राइट टाइटल डिक्लेयर करेगा। तो सिर्फ ये समझ लीजिए, तो मालिक ऐसे बनेंगे। तो ये मन में अगर आपके पास है कि सिर्फ जमीन का रजिस्ट्री करा लेंगे तो आप मालिक नहीं बनेंगे। रजिस्ट्री जो होता है एक प्रोसीजर होता है लैंड ट्रांसफर का, ठीक है। ये कंक्लूसिव कोई एविडेंस नहीं है कि आप जमीन के मालिक बन गए। कंक्लूसिव एविडेंस के लिए आप जितनी मैंने अभी चीज बताया, ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट अगर आप प्रेजेंट करते हैं बिफोर द कोर्ट, अगर एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स अगर होता है बिफोर द कोर्ट, तो समझे ना, तो ये आपको हेल्प करेगा हमेशा। ओके। अगर आपको जमीन से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए, मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दे ये वीडियो, ताकि उनको अगर उनके साथ कुछ घटना ऐसा हुआ है तो उनको यह वीडियो उनको हेल्प करेगा।